नमस्कार दोस्तों, विप्र एस्ट्रोलॉजी में आप सबका स्वागत है। आज एक और नया विषय लेके मैं आया हुआ हूँ। आप सबने थंबनेल से ये विषय के बारे में जान ही लिया होगा। ये आज का जो वीडियो है वो खेल कूद यानी रमत जगत स्पोर्ट्स से रिलेटेड ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। इसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जन्म कुंडली में कौन से ग्रह ये हमें खेल कूद में ले जाते हैं या स्पोर्ट्स लाइन में हमें सफलता देते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये सब समझने के लिए सौर मंडल में फिर से जाना पड़ेगा, क्योंकि सौर मंडल से हमें बहुत कुछ सीखने को और जानने को मिलता है। सौर मंडल में मैं कहता हूं हमेशा सूर्य राजा है, सूर्य प्रतिष्ठा भी है, सूर्य प्रसिद्धि भी है। अब सूर्य के सबसे नजदीक जो ग्रह है उसके बाद जो उसके आसपास जो घूमता है वो है बुध। उसको सौर मंडल में युवराज कहा है, बच्चा है, वो युवा अवस्था को दर्शाता है। उसके बाद शुक्र है, फिर हमारी पृथ्वी, उसके आजू बाजू चंद्र घूमता है। उसके बाद आता है मंगल, जो पृथ्वी का पुत्र है। वो भी पृथ्वी से साइज में तो छोटा ही है, लेकिन बहुत ही उसके अंदर ऊर्जा है, बहुत ही एक्टिव है। उसके बाद गुरु और शनि। तो जो सौर मंडल में बुध और जो मंगल है, ये दोनों ही एक ऊर्जा, एक युवा अवस्था की जो ऊर्जा होती है उसको दर्शाते हैं, क्योंकि बुध तो युवराज है ही, और मंगल भी जो प्रतिनिधि करता है सैन्य का। तो हम सैन्य में भी बोलते हैं कि हमारे जवान ये हो गए, हमारे जवान ने ये जीत लिया, हमारे जवान ने। तो जो एनर्जी और जो युवा अवस्था, वो खास करके जो अंदर की जो ऊर्जा होती है वो मंगल भी दर्शाता है। तो कहने का मतलब यह है कि मंगल और बुध ये दोनों का ये खेल कूद रमत जगत से काफ़ी कुछ महत्व है। दूसरी महत्व की बात यह है कि हम ये भी देखते हैं हमारे व्यवहार में कि जो स्पोर्ट्स लाइन है, चाहे क्रिकेट हो, चाहे हॉकी हो, चाहे बैडमिंटन हो, तो चाहे कुश्ती हो, तो ये स्पोर्ट्स लाइन भी जो है, खेल कूद भी, उसमें भी एक उम्र के बाद इंसान रिटायर्ड हो जाता है, यानी वो छोड़ देता है। जैसे कि क्रिकेट में 18-20 साल में तो वो करियर शुरू कर देता है, और 40 पे तो वो क्रिकेट खेलना, वो क्रिकेट बोर्ड उसको हटा देते हैं या उसको निवृत्ति ले लेनी पड़ती है। वैसे ही बाकी के खेलों में भी होता है, चाहे वो बैडमिंटन हो या टेबल टेनिस हो। 40-45 तो बहुत हो गया, फिर बोलते हैं कि मतलब ये उम्र खिलाड़ियों के लिए एक रिटायरमेंट की उम्र हो जाती है कि उसके बाद वो खेल नहीं पाते। तो यही एक उम्र जो एकदम छोटी उम्र में, युवा अवस्था में पूर्ण ये खेल कूद में जो कुछ भी हमें करना है, सफलता उसी में मिलती है। तो ये दोनों जो ग्रह है वो उसी को दर्शाते हैं, और ये दोनों भी त्वरित रिजल्ट देने में भी बहुत ही प्रख्यात है। अपना त्वरित अपना वो परिणाम देते हैं। मंगल और बुध अपना फल गोचर में भी बहुत तुरंत दे देते हैं, हाइपर एक्टिव कैटेगरी में आते हैं। दूसरी महत्व की बात ये भी है कि ये दोनों ग्रह ऐसे हैं कि दोनों के पास बहुत ही तर्क शक्ति है, बहुत ही अपना एनालिटिकल स्किल है, और अपना एक स्ट्रेटेजिकल माइंड है, ताकि जो भी खेल होता है वो एक तरह की स्पर्धा ही है। तो सामने वाले को पराजित करना है तो अपनी तर्क लगाना है, अपनी स्ट्रेटेजी लगानी है कि कैसे करेंगे, किस तरह से खेलेंगे तो सामने वाले को पराजित कर पाएंगे और हम जीत पाएंगे। तो ये दोनों ग्रह का बहुत ही महत्व है।
अब उसके अंदर थोड़ी बहुत जो और भी जो जरूरी चीज़ है वो है गुरु महाराज, गुरु जो है उनकी कृपा दृष्टि या उनका कहीं ना कहीं साथ में जुड़ना या किसी तरह से उसका कनेक्शन आ जाना, ताकि वो क्या करता है कि उसको वृद्धि करता है। गुरु बहुत बड़ा ग्रह है और वो उसकी दृष्टि भी शुभ मानी जाती है, उसकी कृपा बहुत अच्छी मानी जाती है, और वो बृहस्पति है, यानी उसको बढ़ावा देता है, ग्रोथ करता है। और सूर्य का भी अगर कनेक्शन आ गया तो वो प्रसिद्धि देता है, साथ में सफलता के साथ साथ प्रसिद्धि भी देता है। लेकिन इसके लिए अब मैं आपको मोटा मोटी जो उसका एक, जो मैंने बहुत अभ्यास करने के बाद एक थोड़ा सा निचोड़ निकाला है, तो हमें ये देखना है कि कौन सा घर, कुंडली का 12 घर में से कौन सा हाउस इसमें काम करता है। तो बहुत अभ्यास करने के बाद मैंने काफ़ी कुछ किताबों में पढ़ा है और देख रहा हूं कि जो कुंडली का चौथा घर है, 4th हाउस, ये देख सकते हैं आप। तो 4th हाउस में से हम ये खेल कूद के बारे में देखेंगे। क्यों? क्योंकि चौथा हाउस तो माता का है, चौथा हाउस सुख का है, चौथा हाउस घर का है, मकान का है, जहां हम रहते हैं। तो बात सही है कि जब हम एकदम छोटे होते हैं, इंसान बहुत छोटा होता है एकदम, तब वो सबसे ज्यादा खुश कहाँ होता है और किसकी गोद में खेलता है? वो अपनी माँ के गोद में ही खेलता है, कूदता है, एंजॉय करता है। उसके बाद थोड़ा बड़ा होता है, 4-5 साल की या 2-3 साल की उम्र में अपने पैरों पे दौड़ दौड़ करता है। तो कहाँ पे खेल कूद करता रहता है? सबसे पहले अपने जो खेल छोटे मोटे खेलता रहता है वो घर के अंदर ही खेलता है। तो घर, माता की गोद, यहाँ पे बच्चा खेलने की शुरुआत करता है, वहां से उसको स्पोर्ट्स की शुरुआत होती है। और जो खेल कूद की भी जो जगह होती है वो भी एक मोस्टली इंडोर ही होती है। चाहे बड़ा खेल हो, चाहे हम हॉकी या क्रिकेट या फुटबॉल भी देखते हैं तो ग्राउंड बहुत बड़ा है, लेकिन ओवर से तो चारों ओर से पैक है, वो इंडोर है, बंद है। और बाकी तो जो खेल हैं वो तो ज़्यादातर इंडोर ही होती है, कि बहुत बड़ा मैदान भी नहीं होता है, चाहे टेबल टेनिस हो, चाहे बैडमिंटन हो, तो चाहे कुश्ती हो, तो अल्टीमेटली वो एक दायरे के अंदर ही उसका खेल होता है। तो वो चौथा हाउस जो है, 4th हाउस, वो इस मामले में बहुत ही इम्पोर्टेंट काम करता हुआ नज़र आ रहा है। अब इसमें एक फाइनल जो कंक्लूजन पे मैं आ जाता हूँ, फिर हम कुंडलियों पे जाएंगे कि चौथा हाउस, रमत गमत के लिए हमें क्या देखना है कि चौथा हाउस, उसका स्वामी, उसके साथ चौथे हाउस के साथ मंगल और बुध दोनों का कनेक्शन, या तो मंगल का अकेले का कनेक्शन या तो बुध का अकेले का कहीं ना कहीं कनेक्शन, और उसके साथ साथ कहीं ना कहीं बुध या मंगल के साथ गुरु का कनेक्शन या सूर्य का कनेक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तभी जाके ये उस खेल में वृद्धि भी होगी और उसमें प्रसिद्धि भी होगी। तो कहने का मतलब यह है कि हम सबसे ज़्यादा फोकस कहाँ पे करेंगे? कुंडली के चौथे हाउस पर। तो ये आप वीडियो पूरा देखें। अब हम चलते हैं, कुछ 6-7 कुंडलियाँ मैंने निकाल के रखी है, हम फटाफट देख लेते हैं। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि मैं जो भी ये कुंडलियाँ आपसे शेयर कर रहा हूँ, डिस्कस कर रहा हूँ, ये सब कुंडलियाँ मैंने गूगल से, इंटरनेट से ही जो भी उपलब्ध है डेटा, उसके बेस पर मैंने ये कुंडलियाँ निकाली हुई है और उसी के ऊपर मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। ठीक है, आपको बहुत ही आनंद आएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और लोगों में शेयर और लाइक भी कर दीजिएगा। तो हम ना समय खराब करते हुए सीधे कुंडली पे आ जाते हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले जो कुंडली है हम लेते हैं, ये हमारे क्रिकेट के बहुत ही बड़े स्टार MS धोनी, जो
T20 वर्ल्ड कप भी जीते और वनडे क्रिकेट का भी वर्ल्ड कप जीते हैं, कैप्टन रहे हैं और चेन्नई सुपर किंग्स को भी काफी बार जिताया हुआ है। तो ये कुंडली हम फटाफट डिस्कस करते हैं। तो इसमें देखिए चौथा हाउस का स्वामी है गुरु। गुरु स्वयं लग्न में बैठा हुआ है बुध की राशि में और जो है वो वहां से मंगल को नवमी दृष्टि से देख रहा है। मंगल खुद चौथे भाव पर अपनी अष्टम दृष्टि लगा रहा है, यानी चौथे भाव पर मंगल का भी प्रभाव है। बुध जो है वो 10वें भाव में स्वग्रही है सूर्य के साथ और वहां से वो चतुर्थ दृष्टि 7वीं दृष्टि से सीधा चतुर्थ भाव पर दृष्टि कर रहा है, देख रहा है अपने आप। यानी चौथे भाव पर कितने सारे प्रभाव है। चौथा भाव गुरु की राशि है, मंगल की दृष्टि है, बुध की भी दृष्टि है और गुरु मंगल की भी दृष्टि संबंध से जुड़ रहे हैं। और बुध तो स्वग्रही है, सूर्य के साथ भी है, तो यहाँ पे उनको बहुत ही प्रसिद्धि भी मिली और उनके कार्यक्षेत्र में वृद्धि भी हुई, क्योंकि मंगल के साथ मंगल गुरु की दृष्टि भी है। आइए हम एक और कुंडली देखते हैं। ये है बैडमिंटन प्लेयर साइना नेहवाल की। अब गुरु जो है चतुर्थ भाव के स्वामी जो शनि है उस पर दृष्टि करके बैठे हुए हैं। तो चतुर्थ भाव का स्वामी कर साथ गुरु का कनेक्शन हो गया, चतुर्थ भाव में मंगल का कनेक्शन हो गया। अब क्या हुआ यहाँ पे गौर से देखे तो बुध जो है वो गुरु की राशि में है और गुरु बुध की राशि में है। वैसे देखा जाए तो बुध और गुरु ने राशि एक्सचेंज किया हुआ है और उसके साथ साथ गुरु की दृष्टि जो है वो लग्न पर भी पड़ रही है। तो कहने का मतलब यहाँ पर भी चतुर्थ भाव हम देखते हैं तो वहां पर मंगल का प्रभाव है और चतुर्थ शनि पर गुरु की दृष्टि है और मंगल बुध और गुरु का राशि एक्सचेंज है। तो ये भी उनको सफलता इसमें दिख रही है। एक और हम क्रिकेटर हमारे इंडिया के बहुत बड़े स्टार क्रिकेटर श्री विराट कोहली जी की कुंडली भी हम फटाफट देख लेते हैं। तो ये है, इसमें देखिए चतुर्थ भाव में मंगल आ गया, मंगल का कनेक्शन चतुर्थ भाव में बैठ गया। अब बुध कहाँ है? बुध है 11वें भाव में सूर्य के साथ तुला राशि में और 10वें भाव में शुक्र है। तो ध्यान से देखें तो शुक्र और बुध ने क्या किया हुआ है? राशि एक्सचेंज कर दिया है। बुध शुक्र की राशि में, शुक्र बुध की राशि में। इस तरह से बुध कहाँ आ गया? 10वें भाव में आ गया, स्वग्रही होके बैठ गया और उसकी भी दृष्टि चतुर्थ भाव पे आ गई और गुरु जो है उसकी दृष्टि सीधा 10वें भाव पे आ गई। तो यहाँ पे बुध का चतुर्थ भाव पर कनेक्शन, मंगल तो बैठा हुआ ही है। इस तरह से ये मंगल बुध गुरु का और साथ में कहीं ना कहीं सूर्य का भी कनेक्शन बैठ रहा है जो उनको प्रसिद्धि और सफलता दे रहा है। एक और ये कुंडली है अभिनव बिंद्रा जी की। ये एक बार ओलंपिक में गोल्ड ले आए थे शूटिंग में, राइफल शूटिंग में। तो इनपे देखिए बहुत ही सिंपल है, चतुर्थ भाव में सीधा बुध स्वग्रही हो गया, खुद की राशि में बुध स्वग्रही हो गया और मंगल जो है वो 6ठे भाव में वो भी अपनी राशि में स्वग्रही हो गया। गुरु का कहीं पर यहां पर दृष्टि प्रभाव नहीं है, लेकिन बुध और जो मंगल है उन दोनों के बीच में गुरु तुला राशि में बैठा हुआ है। किंतु बुध जो है वो नॉर्मली सूर्य के साथ रहता ही और वो है भी। तो बुध और सूर्य चतुर्थ भाव में रहकर वहां 10वें भाव पे दृष्टि प्रभाव करने से उनको अचानक एकदम से प्रसिद्धि मिल गई। किंतु उनकी जो ये थी वो टैलेंट, वो गुरु की कृपा उतनी ज्यादा नहीं होने से वृद्धि नहीं हो पाई। एक बार गोल्ड मेडल आ गया, चारों ओर नाम हो गया तो वो हो गया, ठीक है। और जो गुरु है उसकी दृष्टि भी लग्न पर पड़ रही है और लग्न भी बुध राशि का है। तो बुध पर दृष्टि तो नहीं पड़ रही है किंतु
बुध का जो लग्न है मिथुन लग्न, वहां पर गुरु की कृपा दृष्टि है। और मंगल जो है छठे भाव में, उसकी भी, मंगल की भी दृष्टि लग्न पर पड़ रही है। किंतु सबसे महत्व की बात, चतुर्थ भाव में बुध स्वग्रही हो गया और यहाँ पे मंगल भी छठे भाव में आ गया। कुंडली में 2 मंगल और बुध स्वग्रही हो गए। अब एक और कुंडली है, ये है चेस के ग्रैंड मास्टर सालों तक रहे हमारे विश्वनाथन आनंद, जो बहुत जबरदस्त ब्रेन से खेलने वाली गेम, बैठे बैठे खेलना है, कोई ज्यादा शारीरिक श्रम लेना ही नहीं है। लग्न में गुरु है, चतुर्थ भाव में कोई ग्रह नहीं है, 4th हाउस, लेकिन चतुर्थ भाव का स्वामी है शनि। धीरे धीरे शांति से ठंडे दिमाग से काम लेने वाला ग्रह शनि, वो नीचस्थ है 7वें भाव में, गुरु की दृष्टि में है। किंतु तो चतुर्थ भाव का स्वामी गुरु के साथ कनेक्शन में तो आ गया, चलो ठीक है। अब गुरु की दृष्टि कहां पर है? पंचम भाव में मंगल पर है, जो खेलकूद का काम है, वो खेलकूद का कारक है वो। अब यहाँ पे एक गौर करने वाली बात बहुत मजेदार ये हुई है कि शनि और मंगल ने राशि परिवर्तन किया है, एक दूसरे की राशि में है, इसलिए दोनों स्वग्रही हो जाते हैं। यहाँ शनि कुंभ राशि में स्वग्रही होता है, यहाँ मंगल मेष का हो जाता है। इस तरह से सीधा शनि पर भी गुरु की दृष्टि और मंगल पर भी दृष्टि है, दोनों तरफ से है। तो चतुर्थ भाव का स्वामी पर गुरु की दृष्टि, और वो मकर राशि है जहां पे शनि स्वग्रही होता है और वहां मंगल उच्च का होता है। और गौर करने वाली बात, यहाँ पे बुध जो है वो गुरु की राशि धन राशि में बैठा हुआ है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं बुध भी गुरु के साथ कनेक्टेड हो जाता है और गुरु मंगल और शनि के साथ कनेक्टेड, चतुर्थ भाव के साथ कनेक्टेड हो जाता है और मंगल भी उसके साथ कनेक्शन में जुड़ जाता है। तो इस तरह से ये बहुत ही ग्रैंड मास्टर कहलाए वो। और अब इसमें देखते हैं एक और कुंडली है हमारे बैडमिंटन की जो प्लेयर पीवी सिंधु, इनकी कुंडली का जो टाइमिंग हमें नहीं मिला, वो मैंने चंद्र लग्न कुंडली से कोशिश करते हैं इसको डिकोड करने का। तो ये चंद्र लग्न कुंडली है। यहां पर देखिए चतुर्थ भाव का स्वामी गुरु है और लग्न का स्वामी बुध है। शुक्र और सूर्य जो बैठे हुए हैं दशम भाव में, उनकी दृष्टि कहां पर है? चतुर्थ भाव पर है। लेकिन यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि गुरु के ऊपर बुध की दृष्टि है। अब बुध का चतुर्थ भाव से कनेक्शन कहां से लाए? तो चतुर्थ भाव के साथ कनेक्शन कैसे आता है? फिर से यहाँ पे बुध और शुक्र ने राशि परिवर्तन किया है, यानी बुध हो चला जाता है सूर्य के साथ दशम भाव में, तो वहां से फिर उसकी दृष्टि आती है चतुर्थ भाव पे और सूर्य के साथ तो प्रसिद्धि भी मिल जाती है, गुरु की दृष्टि से वृद्धि भी हुई है। और जो चतुर्थ भाव का जो स्वामी है गुरु, उसके ऊपर मंगल की दृष्टि है, चतुर्थ दृष्टि मंगल कर रहा है। तो फिर से यहाँ पे मंगल गुरु के साथ कनेक्शन में आता है, गुरु बुध के साथ कनेक्शन में आता है और गुरु जो है स्वयं चतुर्थ भाव का स्वामी है। चतुर्थेश ये मंगल बुध के साथ कनेक्शन में आ जाता है। और एक चीज ये भी देखिए कि गुरु जो है वो मंगल की राशि में ही बैठा हुआ है और मंगल की दृष्टि में भी है। तो गुरु मंगल बुध ये कहीं ना कहीं हो रहा है। तो आशा रखता हूं आप सबको ये मेरा वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। आप सब लोग भी कुंडली में देख सकते हैं कि ये मंगल बुध गुरु का खेल कैसा होता है, हमें स्पोर्ट्स में किस तरह से हमें सफलता देता है। आप सब लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लोगों में शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।